क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.3 इंट्रो ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले कुछ बेसिक हम लोग सीखते हैं, फिर हम आपको रिमाइंडर थ्योरम का सेंस क्या होता है हम आपको बताएंगे। तो हम इसके पहले हम आपको कुछ बेसिक पहले याद है बता लें। अगर कोई मान लेते हैं, अगर मेरा कोई वन टर्म का हो, जैसे 2x हो, अगर मुझे इसमें 8x, ये भी आपका क्या है वन टर्म, ये भी आपका क्या है वन टर्म। अगर हम वन टर्म में सिंपल अगर डिवाइड करें तो क्या होता है 2 4 या 8 x कैंसिल, यानी कि 1/4। या अगर कुछ इसमें हम ऐसे ले लें 2x² अपॉन 8x, तभी मुझे यहां से क्या मिल जाएगा 4। 1x से x कैंसिल, यानी कितना मिल जाएगा 1/4। यहाँ पे 2 था, मैंने x को डिवाइड कर दिया, x बच जाएगा। ठीक बच्चे। अच्छा, अगर हम इसमें लेते हैं कुछ आगे और लेते हैं एग्जाम्पल 4x³ अपॉन 2x, 2 2 जा 4, यहाँ कर लो 5। x3 से x5 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x⁴ भाई। जैसे अगर a पावर m अपॉन a पावर n हो, देन राइट हियर a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ देखो तो क्या था x टू द पावर 3 था, x पावर 5, जब आएगा ऊपर तो क्या होगा -5, यानी 3 में से -5 क्या हो जाएगा -2, यानी कि 2 अपॉन पहले यहाँ पे क्या बचेगा x², फिर जब इसको लेके आएंगे ऊपर x टू द पावर -2, 2 इंटू x टू द पावर -2। तो देखो यह था आपका वन टर्म में डिवीजन। ठीक है, तो हम आगे लेते हैं 2 टर्म का। इसी में थोड़ा आगे हम कह सकते हैं कि किसी 2 टर्म में वन टर्म से कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ले लेकर हम 2x² अपॉन 4x, यहाँ कर ले हम 2x। तो बच्चे यहाँ पे देखो, तो जब भी हम किसी 2 टर्म में वन टर्म से हम जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यह आपका नीचे वाला, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका डिवीजन न्यूमरेटर के हर टर्म में होता है, यानी कि 2x² अपॉन 2x प्लस 4x अपॉन 2x। और अब मेरा क्या आ गया वन टर्म अपॉन वन टर्म, सिंपल क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, x बच जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4 x कैंसिल, यानी कि x+2। तो ऐसे हम किसी 2 टर्म में वन टर्म से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ना जो पावर है वो कुछ भी हो, हम सेम ऐसे डिवाइड करते हैं। अच्छा, थोड़ा हम लेते हैं अगर मेरा 3 टर्म है, तो सीखते हैं 3x³ प्लस 4x² प्लस 8x अपॉन 8। 3 टर्म ना लिख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 4x। चलो, फिर वही चीज क्या होगा न्यूमरेटर के हर टर्म में क्या होगा, इस वन टर्म डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3x³ अपॉन 4x, नेक्स्ट 4x² अपॉन 4x प्लस 8x अपॉन 4x। 3 से डिवाइड 4 होगा नहीं, 3 अपॉन 4 हो जाएगा, x से एक x³ कैंसिल, तो यानी x, भाई यहाँ पे पावर क्या था 3 था, मैंने यहाँ क्या है पावर x है, तो जब हम इसको एक बार काटेंगे यहाँ से x³ अपॉन x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पावर 1 है, 3 - 1 यानी कि x²। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे हम काट के क्या ला दिया x², 4 से 4 कैंसिल, x कैंसिल, यानी कि x बच जाएगा 4 2 जा 8 x कैंसिल, यानी कि 2। ठीक है, तो ऐसे मेरा होता है किसी 3 टर्म का वन टर्म में, यानी कि हम प्रत्येक न्यूमरेटर में इस वन टर्म से डिवाइड करते हैं। अब हम लोग मेन थोड़ा सीखते हैं किसी 1 टर्म या 2 टर्म या 3 टर्म में 2 टर्म या 3 टर्म से डिवाइड। नेक्स्ट आपका है क्या, किसी 3 टर्म या दे कैन बी चेंज इनटू द 4 टर्म। तो किसी 3 टर्म या 4 टर्म में 2 टर्म से डिवाइड करना। तो बच्चे देखो, तो जैसे अभी हम लोगों ने सीखा क्या है कि वी कैन राइट हियर इन दिस टाइप x+2। ठीक है, तो मुझे देखो ऐसे थी ना, वेयर मतलब थोड़ा देखो यहाँ पे क्या है 3 टर्म में क्या है 2 टर्म, यानी कि हम इसको पिछले जैसे हम इसको साथ नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, तो हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे x+2 से, जैसे हम डिवाइड करना सीख रहे हैं x² प्लस 4x - 4। ठीक है बच्चे, तो देखो हम जब इसका
डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसमें लोग बहुत सारे टेक्निक से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल रूप बताते हैं। बच्चे देखो ना, बाहर, ठीक है, बाहर डिवीजन में 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म जो भी हो आप भूल जाओ, बस इसका फर्स्ट टर्म देखो क्या है। अंदर वाला जो है ना डिवाइडेड, इसमें भी 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म भूल जाओ, बस इस बाहर वाले का देखिए, इस अंदर वाले का देखिए क्या है। x है, मुझे क्या लाना है, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर हो हम सॉरी अगर x हो, हम कहें कि बताओ x में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे, यार सी बात है, एक से होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, इसका भी हैक है, टेक्निक है। इस अंदर वाले के पावर को बाहर वाले के पावर से माइनस कर देते हैं। तो क्या दिया है, 2 दिया है, और बाहर क्या 1 पावर है, यानी x पावर क्या जाएगा 1, भाई यहाँ पे x था ना, यानी कि क्या x पावर 1, मतलब कि हम x से एक्स स्क्वायर लाने के लिए x पावर 1 या केवल x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। अब देखो, अब जो ये नंबर आ गया, अब हम इससे इन दोनों में सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 2 2x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 4x से 2x को माइनस करो, क्या बच जाएगा 2x, और माइनस यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस लिख देते हैं, अगर माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं। तो खैर यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया। बच्चे अब देखो, यहाँ पे है क्या, x है, और मुझे यहाँ पे क्या लाना है 2x, x था, मुझे क्या लाना है 2x, तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, सिंपल, खाली 2 से कर देंगे, 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस केवल 2 से करेंगे, ठीक है। जब 2 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर इस 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 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 2 2 जा 4। जब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है, तो किसी एक सिंबल यहाँ उतार लेंगे, तो देखो ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन हम इससे एक चीज सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि हम जब x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 में हम जब डिवीजन यहाँ हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर -8 मिल रहा है, इतने लंबे प्रोसेस के बाद, ठीक बच्चे। तो खैर अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे बच्चे। देखो ना, थोड़ा हम अगर इसको हम एक ढंग से थोड़ा हम लिखें, जैसे हम लोग क्लास 4 में, 6 में, 5 में सीखे हैं कि अगर हम जिसे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जिसमें डिवाइड करते हैं वह इक्वल टू, जिसे डिवाइड करते हैं वह इंटू, जितनी बार जाता है वह प्लस जो बचता है। यानी कि अगर इसको हम बोले, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट, याद है ना आप लोगों को, इसको बोलते हैं क्या, डिवीजर, यानी जो डिवाइड करता है, ठीक है, डिवीजर। और एक आपका बच्चों क्या आता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो देखो हम लोगों ने क्या सीखा है कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोसेंट, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस क्या बचता है रिमाइंडर, ठीक बच्चे। यह आपका होता है जो हम लोगों ने क्लास 3rd से ही इसका हम लोग कहीं ना कहीं यह हम लोग इसको यूज किए हैं। तो बच्चे देखो ना, यही जो होता है, यही रूल, दिस रूल इज नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज द व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, राइट करें, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू क्या था, x प्लस 2 इंटू उसे लिखे कितने हो जा रहा है, x प्लस 2 बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे प्लस क्या बच जाए रिमाइंडर -8, ठीक बच्चे। तो देखो हम ऐसे रिमाइंडर क्या फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे देखो ना, अगर हम कहें कि आप यह लॉन्ग डिवीजन के बजाय इसका आप रिमाइंडर बताओ सीधे कि कैसे होगा, तब वहां पे हम इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे और हम वहां पे रिमाइंडर फाइंड करेंगे जो हम बता रहे आपको। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने सीखा क्या है कि हम जब इस डिवीजर से, हम इस डिवाइडेंट में जब मेरा डिवाइड हुआ है तो x प्लस 2 बार गया है और यहाँ पे रिमाइंडर मुझे -8 मिला है, ठीक है। तो हम कहें कि आप थोड़ा
इतने लंबे डिवाइड के बजाय थोड़ा आप इसको किसी शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व करो। तो बच्चे देखो ना, हम पहले इसमें मानते हैं कि क्या, देखो तो दिस इज कॉल्ड द पोलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड द पोलिनोमियल, इसको मानते हैं लेट पोलिनोमियल पी मान लो चाहे क्यू आर। और देखो, और यह मेरा जो है ना पोलिनोमियल, अगर वेरिएबल एक्स में आ रहा है तो इसको एक्स लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड पी ऑफ एक्स। इसको क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4, ठीक है, इसको मानते हैं हम। बच्चे देखो, अब हम इसमें जो मेरा यह डिवीजर था, ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है ना। तो हम जो मेरा डिवीजर होता है क्या मानते हैं, x प्लस 2 था, हम इसको सीधे 0 ले लेते हैं। यहां से x की वैल्यू देखो, यही था ना मेरा डिवीजर, ये क्या था, तो कोसेंट, ये क्या था मेरा रिमाइंडर, ठीक है, ये क्या था डिवाइडेड, यानी जिसमें भाग हो रहा है, जो भाग कर रहा है, जितनी बार जा रहा है और जो बच रहा है। तो देखो ना, हम इसमें इस डिवीजन को 0 कर लिए, यहाँ से x की वैल्यू को मैंने फाइंड कर लिया, तो यहाँ आएगा तो क्या सिंपल चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब मुझे यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, अब हम इसको दिए गए पोलिनोमियल में पुट करते हैं, पुट इन px। तो अगर हम इसमें पुट करें p ऑफ x है ना, लेकिन मैंने -2 लिया है, -2 इसका कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -4, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा, सॉरी माइनस 4 2 जा 8 -4, ये कितना हो जाएगा 4 8 4 जा 12, ये कम में ज्यादा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा -8। बच्चों यहाँ पे देखिए, तो क्या था, जो मैंने लॉन्ग डिवीजन से जो मैंने रिमाइंडर फाइंड किया ना, अब मुझे यहाँ पे वही वैल्यू मिल रहा है। तो यह था आपका शॉर्ट फॉर्म से रिमाइंडर फाइंड करना। और अब हम आपको एक्चुअल में जा रहे हैं बताने की रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में मेरा है, कह रहा है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, मानते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है, एंड इस px की जो डिग्री है वह क्या है, 1 है या 1 से ग्रेटर है, एंड gx भी है अनदर पॉलिनोमियल सच दैट कि gx नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरे पास gx को एक दूसरा पॉलिनोमियल है जिसकी क्या वैल्यू 0 न, तो हम अगर इस gx से अगर px में डिवाइड करें, अगर ये qx टाइम जाए और यहाँ पे क्या बच जाए, रिमाइंडर rx मिल जाए, तो हम इसको जब राइट करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, px इक्वल टू हाउ मच, तो क्या था gx डिवीजर इनटू कोसेंट qx ये मानते हैं, प्लस क्या बचता है rx, ठीक बच्चे। दिस इज नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम एंड which state that the degree of Rx means remainder is less than from each gx। भाई देखिए, जाहिर सी बात है कि हम जब इस gx से जब किसी पोलिनोमियल px में जब हम डिवाइड देंगे, तो जो आएगा यहाँ पे बचेगा, उसकी जो होगी डिग्री वो क्या होगी, डिवीजन से क्या हमेशा छोटा होगा। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि x प्लस 2 से हम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 में हम जब डिवाइड में हुआ था, तो वो यहाँ पे x प्लस 2 था और शायद यहाँ पे क्या था -8 था, ठीक है ना। यहाँ बच्चों देखो तो डिग्री ऑफ दिस -8x, यानी कि दिस पोलिनोमियल इज व्हाट 0, और ये क्या यहाँ पे इसके क्या डिग्री होगा में, यानी कि जो रिमाइंडर आता है उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, डिवीजर से छोटी होती है। तो बच्चे यही आपका जो होता है थ्योरम, उसी को बोलते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द क्या रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चे इसमें कुछ आता है केस फर्स्ट, अगर हम मान लें अगर मेरा रिमाइंडर Rx 0 हो जाए, अगर मेरा रिमाइंडर Rx क्या हो जाए 0, तो हम क्या कहते हैं, देन वी से दैट द डिवीजर gx is the factor of px। अगर हम gx से px में डिवाइड करें
और अगर यहाँ पे क्या मिल जाए -8 के जगह पे यह पूरी कट जाए, मान लो अगर ये 0 आ जाता है तो क्या कहेंगे कि दिस कंप्लीटली डिवाइड दिस पोलिनोमियल। और जब यह पोलिनोमियल इसको पूरी डिवाइड कर रहा है, therefore x + 2 is called the factor of x² + px + 2। क्योंकि आपको फैक्टर का रूल है पता कि जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी कंप्लीटली डिवाइड करता है तो उसका फैक्टर होता है। और तो इस केस में अगर gx से px में हम डिवाइड करें, अगर मेरा रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, then we say that gx will be the factor of px and that is the called remainder theorem। इसमें आगे कुछ रूल आता है, कह रहा है if px डिवाइडेड बाय x प्लस लेते हैं अल्फा। कह रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल px है जो x प्लस अल्फा से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो अगर मुझे यहां से रिमाइंडर फाइंड करना हो, क्या होगा रिमाइंडर, तो देखिए हम यहां से x प्लस अल्फा है ना, इसको कर लेते हैं 0, यहाँ से x निकालते हैं, क्या आता है -अल्फा ना। अब इसको उठा के हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे, यानी कि देखो x वैल्यू क्या है -अल्फा ना, तो हम जब इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे बेटा रिमाइंडर, तो हम इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, यानी कि जो पहले p ऑफ x था अब x जगह पे क्या होगा p ऑफ -अल्फा एंड दैट विल बी आवर रिमाइंडर। ऐसे ही अगर सेकेंड देखते हैं इफ px डिवाइडेड बाय ax प्लस b, अगर px जो है वह किसी पोलिनोमियल ax प्लस b से डिवाइड हो रहा है तो हम कहें कि यहां से रिमाइंडर बताओ, सिंपल यहां से भी हम पहले इस ax प्लस b को 0 कर लेते हैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो जाएगा -b, और जब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो आता है उसे डिवाइड कर देते हैं, यानी x का क्या होगा -b अपन है ना। तो बच्चे देखो अब हम जब यहाँ से जब रिमाइंडर फाइंड करेंगे इसका रिमाइंडर, तो इस x की वैल्यू को इस px में पुट कर देंगे, इस px में पुट कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा p ऑफ -b अपन a। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज से किसी पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को 0 रख के, यानी कि डिविजन की वैल्यू को 0 रख के वहां से वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उसको दिए गए पोलिनोमियल में हम जब पुट करते हैं एंड दैट विल बी द रिमाइंडर। नाउ वी टेक द एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग फॉर द फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल विल बी डिवाइडेड बाय दिस x प्लस 5। बोल कह रहा है कि जब ये पोलिनोमियल x प्लस 5 से डिवाइड होगा तो उसका मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, डिवीजन को मानते हैं 0, x प्लस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से बच्चे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा -पाई। ठीक है, तो देखो अब हम जब यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करेंगे रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा इस वैल्यू को दिए गए पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि क्या हो जाएगा p ऑफ -पाई, दैट इज इसमें जहां 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 x हम -पाई पुट करेंगे, यानी कि पाई का होल क्यूब, क्योंकि x क्यूब था, 2 इंटू x², यानी कि -पाई का होल स्क्वायर, 3 इंटू -पाई प्लस 1। और हिसाब करेंगे इसको, माइनस है ना, ये क्या ऑड है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब किसी निगेटिव नंबर पे पावर अब होता है तो हमेशा क्या आता है निगेटिव आता है। ये क्या हो जाएगा इवन में प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2π² प्लस माइनस 3π प्लस 1 एंड दैट इज योर रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल px दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहले जिसे डिवाइड करना होता है उसको क्या मानते हैं 0, वहां से मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो जब यहाँ से वेरिएबल x निकालेंगे क्या आ जाएगा, जिसे भी ट्रांसफर माइनस तो क्या प्लस यानी ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के उसमें हम पुट करते हैं एंड दैट विल बी रिमाइंडर। तो जब यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करेंगे हम, रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जहां जहां x है वहां a पुट कर देंगे, यानी p ऑफ a हो जाएगा, यानी कि देखो पहले x था हम a पे निकालना है, मतलब कि उसमें जहां जहां x है वहां a पुट कर देंगे, यानी कि a क्यूब प्लस माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a। ये क्या हो जाएगा a क्यूब a इंटू a² प्लस
6a minus a, that it gives a cube minus a cube plus 6a minus a plus a cube minus a cube कैंसिल, 6a में से एक से कितना हो जाएगा 5 है, and that is your remainder. Next question is, कह रहा है फाइंड आउट दिस विल बी फैक्टर ऑफ दिस, मतलब कि क्या यह इसका फैक्टर है कि नहीं है, और फैक्टर के रूल से अगर यह इसका फैक्टर होगा देयरफॉर दिस कंप्लीटली डिवाइड दिस पॉलिनोमियल, यानी कि यह इसको पूरी डिवाइड करेगा. तो खैर पहले यहाँ क्या मानते हैं, लेट पॉलिनोमियल, लेट px को मानते हैं, px बराबर क्या पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 7x. ठीक है, अब मेरा जो है डिवीजन क्या है, ये ना लेते हैं लेट 7 प्लस 3x = 0, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं हम उसको 0 मान के वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x = -7, x बराबर -7/3. ठीक है, तो अब जब यहाँ पर रिमाइंडर बच्चों हम जब फाइंड करेंगे रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को उठा के हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, यानी कि p ऑफ क्या था -7/3, क्या था यहाँ पे 3 ना, 3 into x³ यानी कि -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 into -7/3. ठीक है, देखो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस है ना, माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑड है. ये आपका कितना होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 4 3, ये कितना होगा 27 प्लस माइनस माइनस 49/9. And when we solve this question, we find -343 -147/9 after the simplification, and finally we observe or find -490/9. और बच्चे यहाँ पे देखिए, तो हम जब यहाँ पे इस x की वैल्यू को इस दिए गए पॉलिनोमियल में हम जब पुट किए हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, तो यहाँ से लिखेंगे that is not equal to 0, और जब 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, hence what 7 plus 3x will be not a factor of polynomial px. तो बच्चे ऐसे आपका 2.3 था सॉल्व किया.